भाई इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आर्मी पर्सन की फॉर्म 16 के थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे कैसे फाइल होगी। क्योंकि पहले नॉर्मली लोग जो है सैलरी वाले कॉलम में यहाँ पे एक एनी अदर का कॉलम मिलता था, वहाँ पे अलाउंसेस क्लेम करके अपने टीडीएस का रिफंड यहाँ पे क्लेम कर लेते थे। तो यहाँ पे इस बार वो कॉलम पूरा ही तरीके से हट चुका है। प्लस कौन से ऐसे अलाउंसेस है जो उनको अलाउ है, कौन से ऐसे अलाउंसेस है जो कि टैक्सेबल है, तो पूरा डिटेल के अंदर बात करूंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे क्या क्या चीजें आपको चेक करनी है। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइल कराना चाहते हैं या आप हमारे कोर्स के अंदर एनरोल कर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की चीजें सीखना भी चाहते हैं तो लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ में भाई आर्मी पर्सन के लिए हम लोगों ने ये पूरा ही डिटेल के अंदर एक ई बुक यहाँ पे क्रिएट की है, जिसमें सारे अलाउंसेस उनके लिमिट के साथ कौन सी रिजिम में अलाउ है, कौन से रिजिम में अलाउ नहीं है, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो इसकी गाइड की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में हम लोगों ने एक एक्सेल बेस भी यहाँ पे जो है पूरी फाइल क्रिएट की है, जिसमें सिर्फ आपको सेक्शन जो 10 होते हैं उसके अलाउंसेस के साथ में लिमिट नहीं मिलेगी, बल्कि जो चैप्टर 6A की जो डिडक्शंस होती है, कौन कौन सी डिडक्शंस आर्मी पर्सन को यहाँ पे अलाउ रहेगी, उसकी भी डिटेल मिलेगी। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि फाइलिंग यहाँ पे इस बार कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आ जाना है, ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, असेसमेंट ईयर यहाँ पे अपना 26-27 सेलेक्ट कर लीजिएगा, कंटिन्यू रखिए, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। स्टेटस जो है आपका इंडिविजुअल रहेगा। सिंपली यहाँ पे आपको आईटीआर 1 सेलेक्ट करना है। अगर आपकी नॉर्मली सैलरी के इनकम है, बैंक का इंटरेस्ट है, डिविडेंड के इनकम है और आपने कोई भी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड वगैरह बेचे नहीं है, खरीदे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बेचे वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है तो आपको सिंपली आईटीआर 1 फाइल करनी है। और इसका एक और बेस्ट तरीका है, अगर आप ऊपर एएस बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी मिल जाती है। तो यहाँ पे भी अगर आपकी नॉर्मल सैलरी वगैरह की इनकम है तो आप आईटीआर 1 सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने स्टॉक्स बेचे हैं, म्यूचुअल फंड यहाँ पे बेचे हैं, तो उस केस में एज ए आर्मी पर्सन भी आपको आईटीआर 2 यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी। और जो लोग एफएनओ वगैरह करते हैं उस केस में फिर आपको आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ेगी। तो अभी मैं चलता हूँ सिंपली आईटीआर 1 के साथ में, बाकी मैं वीडियो के एंड में आईटीआर 2 भी जो है एक बार आपको समराइज कर दूंगा। अब जैसे आप आईटीआर 1 सेलेक्ट करते हो, पहला ऑप्शन ही ये मिलेगा कि आप आईटीआर रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हो, तो सिंपली यहाँ पे आपको अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, सिंपली आपको कंटिन्यू करना है। अब भाई सबसे पहले जाना है आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट आएगा, तो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे नीचे जाना है। अब देखिए यहाँ पे रिजीम चेंज करने का ऑप्शन मिलने वाला है, तो यहाँ पे मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर आपकी सैलरी की इनकम 12 लाख रुपए के नीचे है और आपका इस बार कोई भी टीडीएस नहीं कटा हुआ, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मेरे को मिली हुई है, तो इस केस के अंदर आपको इस ऑप्शन को हमेशा नो ही रखना है। आपको कोई भी डिडक्शन वगैरह कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो, एक तो आपका टीडीएस वैसे भी नहीं कटा है, तो आप कोई भी टैक्स का रिफंड वगैरह भी क्लेम नहीं कर पाओगे। तो न्यू टैक्स में बेटर आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि 12 लाख तक का टैक्स का आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर उसमें आपका बैंक का इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड की इनकम, एफडी का इंटरेस्ट, उसको आप सब जो है शामिल कर सकते हो। तो इस ऑप्शन को अगर आप यहाँ पे नो रखते हो सिंपली, और बैंक डिटेल्स आपकी प्रेफर्ड होगी, सिंपली आपको कंफर्म करना है। फिर जाना है आपको ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर, और आपको यहाँ पे जो है सिंपली सैलरी वाला कॉलम मिलेगा, आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपके फॉर्म 16 में जो सैलरी मेंशन है, एग्जैक्ट वही सैलरी यहाँ पे आपको पुट कर देनी है। अब मैंने जैसे बताया कि अगर देखिए आपने न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट कर रखी है, तो आपको ना नॉर्मली कोई भी एग्जेम्प्ट अलाउंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। सिंपली 75,000 रुपए की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिलती है, और ऑब्वियसली बात है आपका कोई भी टीडीएस वगैरह डिडक्ट नहीं हो रखा होगा। तो न्यू टैक्स में बड़ा ही सिंपल रहता है, कोई अलाउंस लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधा बेसिक सैलरी डाला और सेव करा दिया। और अगर यहाँ पे मैं एग्जेम्प्ट अलाउंस की बात भी करूँ, तो सिंपली कैटेगरी ए के अंदर जो न्यू टैक्स रिजिम होती है उसमें ट्रैवल ऑन द टूर एंड डेली अलाउंसेस ऑन द टूर एंड ट्रांसफर, या फिर जो कन्वेंस अलाउंस होता है उसी का केवल आपको एग्जेम्पशन मिलता है, जो भी आप एक्चुअल खर्चा करते हैं। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो इनमें से तीनों में आप कोई भी नॉर्मली यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते। प्लस यहाँ पे जब आप अपनी सैलरी स्लिप भी उठा के देखेंगे तो वहां पे भी आपका जो बेसिक पे होता है, ग्रेड पे होता है, इसके अलावा एमएस पे करके होता है, सीएल पे होता है, ये सब कुछ आपका टैक्सेबल होता है। इवन जो टीपीएल होता है, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये नॉर्मल होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा टैक्सेबल रहता है, इसमें भी आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, ना तो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ना ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर। इन यहाँ पे कैटेगरी बी के अंदर कुछ फिक्स मॉनेटरी अलाउंसेस होते हैं जिसकी एग्जेम्पशन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो ओल्ड टैक्स रिजिम में। साथ में काफी सारे यहाँ पे स्पेशल अलाउंसेस वगैरह होते हैं, हाई एल्टीट्यूड वगैरह, तो वो भी आप केवल ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर क्लेम कर सकते हो। तो चलो एक बार पहले मैं आपको न्यू टैक्स रिजिम के अंदर पूरी फाइलिंग बता देता हूँ, फिर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में भी बताऊंगा लास्ट में कि वहां पे कौन कौन से अलाउंसेस आप यहाँ पे कैसे क्लेम
कर सकते हो। तो देखो न्यू टैक्स में जनरली अलाउंसेस में आपको कुछ नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद में सिंपली हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको अपनी यहाँ पे रेंटल इनकम वगैरह पुट कर देनी है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट के ऊपर दे रखी है तो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसको आप पूरा इग्नोर कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे सीधा आ जाना है आपको अदर सोर्सेज के अंदर। यहाँ पे आपको अपनी डिविडेंड की इनकम, बैंक का इंटरेस्ट वगैरह ये सब कुछ डेटा आपको सिंपली प्रीफिल्ड मिलने वाला है, तो आपको सिंपली ना एक बार केवल रिव्यू कर लेना है। बाकी इसके अलावा ऐसा कुछ अदर इनकम है तो यहाँ पे ना आपको सिंपली एक एनी अदर का कॉलम मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप अपनी डिस्क्रिप्शन डाल के वो आप अपनी अमाउंट को यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे डिडक्शन का कॉलम मिलेगा। यहाँ पे भी जनरली कोई भी यहाँ पे अलाउंस डिडक्शंस वगैरह देखने को आपको नहीं मिलती है न्यू टैक्स स्कीम के अंदर। बस यहाँ पे अगर अग्निपथ के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन है तो वो आप केवल सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज होते अपने आप ही अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में जब यहाँ पे आप टैक्स पेड वाले कॉलम के अंदर जाएंगे तो कोई टीडीएस यहाँ पे अगर आपका डिडक्ट हो रखा होगा सैलरी के अगेंस्ट में तो टीडीएस 1 में दिख जाएगा, बाकी की एंट्रीज आपको सारी टीडीएस 2 में दिख जाएगी। तो यहाँ पे जिस भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो टीडीएस कटा हुआ है वो आपको सिंपली केवल सेलेक्ट कर लेना। फिर लास्ट कॉलम के अंदर यहाँ पे आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी, तो अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए के नीचे तो कोई भी आपका टैक्स नहीं बनेगा और आपको यहाँ पे फुल रिबेट मिल जाएगी। फिर सिंपली जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो अगर कोई टीडीएस आपका डिडक्ट है तो आपको देखने को मिल जाएगा कि यू आर द एलिजिबल फॉर द रिफंड। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हो सकता है कि अगर आपकी सैलरी 11 साढ़े 11 लाख के समथिंग है और उसमें आपने अपने बैंक का इंटरेस्ट वगैरह अदर इनकम जोड़ दी और अगर आपकी इनकम 12 लाख को क्रॉस कर जाती तो आपको तो ऐसा लगेगा कि मेरे को कोई भी टैक्स नहीं पे करना है क्योंकि यहाँ पे मेरी सैलरी के अंदर भी कोई टैक्स यहाँ पे डिडक्ट नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है, जैसे ये 12 लाख को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे आपका टैक्स बन जाएगा, फिर आपको अपनी जेब से यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो ये मैंने आपको भी आईटीआर न्यू टैक्स में बताई। अब चलिए एक बार ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर भी समझ लेते हैं। उसके लिए सिंपली आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर आना है। तो पहले क्या कर लेना है, आपको अपनी आईटीआर को न्यू टैक्स में ड्राफ्ट कर लेना है। फिर अगर आपको कंपेयर भी करना है कि यार ओल्ड टैक्स में मेरे को कितना बेनिफिट मिलता है तो आप सिंपली जनरल इन्फॉर्मेशन में आके ही या पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आके ही इस ऑप्शन को आपने जो नो कर रखा है उसको सिंपली आप यस कर दीजिएगा, तो आपकी सारी कैलकुलेशन ओल्ड टैक्स में होने लग जाएगी। अब ओल्ड टैक्स में जाने से फायदा क्या होगा, यहाँ पे आप जब ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर जाएंगे तो वापस यहाँ पे आपको अपने सैलरी वाले कॉलम के अंदर आना है और यहाँ पे अलाउंसेस के आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। अब देखिए लास्ट ईयर तक क्या होता था, नॉर्मली जो लोग होते थे उनके बहुत सारे जो आर्मी पर्सन्स के भी अलाउंसेस वगैरह मिलते थे, तो यहाँ पे एक एनी अदर का कॉलम मिलता था, उसके अंदर वो डिस्क्रिप्शन डाल के अपना अलाउंसेस क्लेम कर लेते थे। लेकिन इस साल ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे बदलाव हो चुका है। उस कॉलम को यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है रिमूव कर दिया है। तो चलो यहाँ पे समझ लेते हैं कि सेक्शन 10 के अंदर आपको कौन कौन से अलाउंसेस वगैरह यहाँ पे देखने को मिलते हैं और कितने कितने वो एग्जेम्प्ट होते हैं। देखिए जो ट्रैवल ट्रांसफर अलाउंसेस होते हैं, डेली अलाउंसेस होते हैं, कन्वेंस अलाउंस होते हैं, अगर ये एक्चुअल में ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए आपको मिले हैं तो ये ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दोनों के अंदर एग्जेम्प्ट होते हैं। इसके अलावा जो यूनिफॉर्म का अलाउंसेस होता है, तो जितना भी आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो पूरा आपका ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर यहाँ पे एग्जेम्प्ट होता है। इसके अलावा जो हेल्पर अलाउंसेस भी है वो भी एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर होता है वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर ही आपको यहाँ पे एग्जेम्प्ट मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बकायदा मैंने यहाँ पे सेक्शन भी लिखे हुए हैं, तो अगर आपको इन अलाउंसेस को ऐड भी करना है तो यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर अगर आप नीचे की साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन 10, 14 सबसेक्शन 1 आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इन अलाउंसेस के लिए एलिजिबल हो सिंपली तो यहाँ पे आप इस वाले सेक्शन के अंदर अपना अमाउंट जो है क्लेम कर सकते हो। ऐसे अगर मैं 2 के अंदर यहाँ पे बात करूँ तो जो आपका कंपेंसेटरी फ्री एरिया अलाउंसेस होता है जहाँ पे 26 रुपए पर मंथ तक यहाँ पे आप एलिजिबल हो, तो वो भी आपका सिर्फ ओल्ड टैक्स में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा एक मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंसेस होता है, वो भी आपका 1000 रुपए पर मंथ तक यहाँ पे एग्जेम्प्ट होता है। इसके अलावा एक हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंसेस होता है, वहाँ पे 4200 रुपीज़ पर मंथ तक जो है आपका पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होता है। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस होता है वो 1060 पर मंथ तक एग्जेम्प्ट होता है। इसके अलावा अबाउ 15,000 फीट जो है वो इंक्रीज होकर 1600 रुपए पर मंथ हो जाता है। इसके अलावा एक काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंसेस होता है, वो भी 3,900 रुपए पर मंथ आपका ओल्ड टैक्स के अंदर अलाउ रहता है। इसके अलावा जो हिली एरियाज होते हैं, एवलांचेस एरिया होते हैं, वहां पे भी एरिया वाइज जो है 300 से 7,000 रुपए पर मंथ तक आपका एग्जेम्प्ट रहता है। इसके अलावा आपको एक बॉर्डर एरिया अलाउंसेस वगैरह देखने को मिलता है, जो भी एरिया वाइज होता है वो भी 200 रुपए से 1300 रुपए पर मंथ तक यहाँ पे आपका एग्जेम्प्ट रहता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये चीजें ना हम लोगों ने अपनी ई बुक के अंदर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मेंशन की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से इसके अंदर एरिया शामिल है। जैसे अगर मैं हाई एल्टीट्यूड की बात करता हूँ जहाँ पे जोन 1 के अंदर 800 रुपए है, जोन 2 जहाँ पे सियाचिन आता है वहाँ पे 7,000 रुपए पर मंथ है, जोन 3 के अंदर 300 रुपए पर मंथ है। तो कौन कौन से एरिया शामिल
शामिल है और कौन सी रिजीम के अंदर एग्जेम्प्टेड है, ये चीजें बाकायदा हम लोगों ने एरिया के साथ अपनी ई बुक के अंदर मेंशन की हुई है। ऐसे भाई आपका आइसलैंड ड्यूटी है लक्षद्वीप वगैरह के अंदर, तो वहां पे 3250 पर मंथ का अलाउंसेस है। अंडरग्राउंड अलाउंस जो है 800 रुपए है। स्पेशल कंपनसेटरी जो ट्रिपल शेड्यूल एजेंसी एरिया अलाउंसेस होते हैं 200 रुपए पर मंथ तक आपका अलाउ रहता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सिस्टम एम्प्लॉय अलाउंसेस, यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी 10,000 रुपये पर मंथ की और 70% ऑफ द अलाउंस यहाँ पे आपका अलाउ रहता है। इसके अलावा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, तो ये तो देखो बेसिकली आर्मी पर्सन है, अगर उनको एलिजिबल है तो उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी जो नॉर्मल पर्सन है उनके लिए भी इस साल से लिमिट जो है 3,000 रुपये पर मंथ कर दी गई है। और ध्यान रखिएगा ये 1 अप्रैल 2026 के लिए एप्लीकेबल है। तो इस साल तो अब अगर आप असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर फाइल कर रहे हो तो पुरानी लिमिट ही एप्लीकेबल होगी, लेकिन बाद में ये 3,000 रुपये पर मंथ की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। ऐसे ही चिल्ड्रंस का जो हॉस्टल एक्सपेंडिचर अगर आपको अलाउंस मिल रहा है तो 9,000 रुपये पर मंथ है। इसके अलावा डिसेबल पर्सन का जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है वो भी 3,200 रुपये पर मंथ का आपका रहने वाला है। और ध्यान रखिएगा ये न्यू टैक्स स्कीम के अंदर भी अलाउ है। और जिन भी भाई अलाउंसेस के मैंने आपको सिंपली यहाँ पे नाम बताए, तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप अपनी सैलरी स्लिप उठाओगे तो हो सकता है वहां पे ना शॉर्टकट्स दिए हो, जैसे LRA हो गया, PMHA हो गया। तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो किस किस टाइप के आपको अलाउंसेस का वहाँ पे जो है मतलब एक तरह से शॉर्ट फॉर्म देखने को मिलता है। जैसे हाई एल्टीट्यूड है तो HAUCA करके आपको देखने को मिल जाएगा। तो जितनी मैंने आपको एग्जेम्पशन लिमिट बताई वो आप चेक कर लेना। इसके अलावा एक HRA लाइसेंस फी अलाउंसेस होता है, वो एक लाइसेंस फी लिंक अलाउंस होता है, वो ध्यान रखिएगा टैक्सेबल होता है। इसके अलावा एक रिस्क अलाउंस रहता है, बेसिकली वो एग्जाम रहता है अप टू द लिमिट जो ओल्ड टैक्स के अंदर रहेगा बेसिकली आपका। इसके अलावा रम का सिगरेट का जो अलाउंसेस होता है वो पूरी तरीके से टैक्सेबल होता है। तो देखो मोस्टली भाई एज ए आर्मी पर्सन जो भी आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं या तो वो इस कॉलम के अंदर आएंगे या फिर अगर आप नीचे की साइड में इस वाले सेकंड वाले कॉलम के अंदर आएंगे वहां पे आएंगे। मतलब इन दोनों कॉलम में से ही आपको एक चूज करके अपने अलाउंसेस वगैरह यहाँ पे क्लब करके बेसिकली डालने हैं। अब वो ऑप्शन आपके पास में नहीं रहा कि यहाँ पे एक एनी अदर का ऑप्शन में सेलेक्ट कर लूं और डिस्क्रिप्शन डाल दूं और अलग अलग अलाउंस यहाँ पे क्लेम कर सकते। इसके अलावा देखो ITR 2 में भी क्या होता है, शेड्यूल ना सैलरी आपको देखने को सिंपली तरीके से मिल जाएगा। तो वहां पे भी अगर आप जाके देखोगे तो मैं आपको एक बार आपको दिखा देता हूं। जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने सिंपली वहां पे इस तरह का शेड्यूल सैलरी मिलेगा। तो वहां पे भी आपको ग्रॉस सैलरी डालनी पड़ती है और वहां पे भी अगर आप देखोगे तो इसी तरह से आपको अपना नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट वगैरह सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपनी बेसिक सैलरी यहाँ पे पुट करनी है सिंपली। और अगर न्यू टैक्स में तो कोई भी अलाउंसेस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ओल्ड टैक्स में तो यहाँ पे भी आपको सेक्शन 10 के अलाउंसेस देखने को मिल जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट करके अपना अमाउंट डाल सकते हो। इसके अलावा मान लो कोई पर्सन आर्मी पर्सन इस साल यहाँ पे अगर रिटायर भी हुआ है तो उसको अगर डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी मिली है, कम्यूट पेंशन मिला है, लीव एनकैशमेंट वगैरह, तो ध्यान रखिएगा ये चीजें ना चाहे न्यू टैक्स में या ओल्ड टैक्स में दोनों के अंदर ही बेसिकली आपको यहाँ पे एग्जाम रहती है, दोनों के अंदर यहाँ पे अलाउ रहती है। तो यहाँ पे वाले जो ऑप्शन है उसी में अगर आप देखोगे तो आपको ना यहाँ पे डेथ कम ग्रेचुटी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप अपना फॉर्म 16 वगैरह चेक कर सकते हो, सैलरी स्लिप वगैरह चेक कर सकते हो। तो एज ए रिटायरमेंट बेनिफिट जो भी आपको देखने को मिलता है वो दोनों ही रिजीम के अंदर यहाँ पे कॉलम के अंदर आप डाल सकते हो। बाकी भाई जो चैप्टर 6 से होता है, जैसे न्यू ओल्ड टैक्स में आपको ATC के अंदर 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन देखने को मिलती है, ये सब कुछ आपको ओल्ड टैक्स में देखने को मिलेगा। तो वहां पे आप चाहो तो ATC वगैरह यहाँ पे ले सकते हो। NPS के अंदर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो वो आप यहाँ पे ले सकते हो। और वो ध्यान रखिएगा न्यू टैक्स के अंदर भी अलाउ रहता है ATCCD सबसेक्शन 2। इसके अलावा मेडिकल का इंश्योरेंस वगैरह हो गया वो भी आपका ADD के अंदर यहाँ पे अलाउ रहेगा। और इसके अलावा सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया वो भी बेसिकली यहाँ पे अलाउ रहेगा। मतलब ये सिर्फ आर्मी पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, जो नॉर्मल पर्सन है, जो सैलरी पर्सन है, सभी के लिए ये वाले जो डिडक्शंस होते हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। आपको एज ए आर्मी पर्सन जो ध्यान रखना है वो हमेशा सेक्शन 10 का देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे अलाउंसेस है जो सिर्फ हमें मिलते हैं और कितनी उसमें एग्जाम्पशन लिमिट है जो यहाँ पे मैं ओल्ड टैक्स के अंदर क्लेम कर सकता हूँ। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स इस वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।